हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब उसको समझिए। तो ये कहता है सर कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम 27 आ रहा है और जिसका प्रोडक्ट 182 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे सर? लेट वन नंबर बी एक्स मान लेते हैं एंड अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स मान लेते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अब इसको समझिए। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि सर एक नंबर जब आपने यहाँ पे x सपोज करा तो दूसरा नंबर आपने y सपोज क्यों नहीं किया? ये भी तो हो सकता था। भाई साहब, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसमें वन वेरिएबल ही पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर y नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखिए। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक नंबर को x ले लिए और दूसरा नंबर को y ले लिए, जो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और इसमें वन वेरिएबल ही हम ले सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो एक x तो दूसरा 27 माइनस एक्स, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट 182 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 182 है ना। तो x इंटू 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों का साइड चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 या ये हमारे पास, ठीक। अब इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, अब इसमें इसने क्या बोला कि सर फाइंड टू नंबर, दो नंबर भी आपको बताना है कि वो क्या है। तो अब इसके लिए क्या करो, ए की वैल्यू कितना आ गया 1, बी की वैल्यू -27 और सी की वैल्यू यहाँ पर 182। जिन बच्चों को अभी ए बी सी में प्रॉब्लम हुआ है तो वो इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला जाकर के वीडियो देखिए। वहाँ पर हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट को, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं कि ए और बी और सी हम कैसे डिसाइड करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमारा पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी हमारे पास कितना है -27 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास कितना है 1 और सी हमारे पास क्या है 182। 27 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 729 और 4 2 जा 8, 4 8 जा क्या 32, 3 4 1 जा 4 एंड 3 728। अब इसको लिस्ट किए तो क्या आ गया 1 आ गया। अब इसने दो नंबर निकालने के लिए बोला तो क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब b जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो इसका मतलब कि पहले से जो माइनस है वो भी लिखिए और फॉर्मूले में भी जो माइनस है उसको भी हाईलाइट करिए, ठीक। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रखिए। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल लिया तो हम यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट क्यों करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सॉरी ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस 27 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब यहाँ से दो आंसर आएगा,
एक तो 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए और दूसरा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करिए। तो ये हो जाएगा 28/2 और ये हो जाएगा 26/2। ये 14 और 13। सर ये तो 2 आंसर हो गया भाई। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है तो वहाँ पर तो 2 आंसर आएगा ही आएगा। तो 14 एंड 13 आप दोनों को ऐड करके देखो तो 27 आएगा। 14 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो 182 आएगा। इसका मतलब जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है वो आंसर सही है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।